अरे अरे अरे, साउंड नहीं जा रहा था। कोई बात नहीं, देखिए अब जाएगा। फिर से हम बोल देते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4, ये अम्लराज है। सीसा संचायक सेल इसी को कहते हैं, चला जी। और एक्वारेजिया सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 में होता है। एक्वारेजिया बना देता है, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इसमें घुल जाता, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो घुल जाता है। जल्दी से बता दीजिए, चला जी। गोल्ड और हेलो हेलो, आवाज अब जा रही होगी, चला जी। हेलो, आवाज जा रही तो एक टाइप कीजिए। हेलो, अरे आवाज देखो जा रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ देखिए, चला जी, एक्वारेजिया होता है जो है सांद्र HCl सांद्र HNO, इसको चला ध्यान रखिएगा, दोनों सांद्र होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 में होगा, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। इसको हमने राज कहते हैं, ये सीसा संचायक सेल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो सब मार देगा। दुए को पूछवे करता है कि गैल्वेनाइजेशन, एगो पूछेगा चला जस्तीकरण, जस्तीकरण, और इसी का इंग्लिश होता है गैल्वेनाइजेशन, इसी का इंग्लिश होता है गैल्वेनाइजेशन, इसी का इंग्लिश होता है गैल्वेनाइजेशन। इस पर चला लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। और एक होता है चला वल्कनीकरण, 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 वल्कनीकरण बोले तो वुल्केनाइजेशन, वुल्केनाइजेशन, वुल्केनाइजेशन बोले तो सल्फर मिलाते हैं रबर में, रबर में सल्फर मिलाना वुल्केनाइजेशन कहलाता है। जस्तीकरण हो गया चला जिंक का परत चढ़ाना, और रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वल्कनीकरण से रबर हार्ड होता है। वल्कनीकरण से चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वल्कनीकरण से रबर हार्ड होता है। चला नौकरी सबको लेना है, पढ़ना बहुत कम लोगों को है, ये कैसे चलेगा? वल्कनीकरण से रबर हार्ड होता है, वल्कनीकरण से रबर जो होता है वो हार्ड होता है, वल्कनीकरण से रबर हार्ड होता है। इसका पीडीएफ चला जी हम डलवा देते हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दो। ये टेस्ट होता है चला, अब ये टेस्ट हर सप्ताह संडे को होगा, हर सप्ताह संडे को ये टेस्ट होगा। अब ये डिस्कशन आज हो रहा है चला, लेकिन अब हर सप्ताह संडे को होगा। अभी फिलहाल का शेड्यूल ये है, हर सप्ताह संडे को 6 बजे से लेकर 8:15 में टेस्ट तक टेस्ट होगा, और 9 बजे से 9 बजे PM में शाम में डिस्कशन होगा। हम इसका शेड्यूल आपको बता के जाएंगे। सप्ताह में एक दिन होगा BSSC का फुल टेस्ट। जिनको साउंड नहीं आ रहा है पीछे जाके एग्जिट करके फिर से आ जाइए, आप ऐप पे आपको साउंड आने लगेगा। बताइए चला जी, आंसर क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन जब ये कहेगा जिंक हो जाएगा। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसे जंग से रोकने के लिए, बाप रे बाप कितना बढ़िया क्वेश्चन है, किसे जंग को रोकने के लिए किया जाता है? तो लड़का खट से मार देता है, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक। भैया लोहा को जंग से रोकने के लिए किया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है भैया? जिंक का परत चढ़ाया जाता है। देखो मामला गड़बड़ा गया ना। गौर फरमाइएगा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? लोहा को जंग से रोकने के लिए किया जाता है। और किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होता है? बता। इस सब का फर्स्ट ए जो है चला, फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं उसका फर्स्ट ए सबको पता होगा, हेलीना करो रब से फरियाद। सेकेंड ए के जितने भी तत्व हैं इसका होता है +2, और ऑक्सीजन का होता है -2, और सेवेंथ ए जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटीन है इसका होता है -1। तो इस सब के सब तत्व जो है ये सेवेंथ ए के हैं, तो इसका होना चाहिए चला -1। अब -1 सबका है, लेकिन कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चला, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है? सदैव -1 फ्लोरीन की होती है, क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है इसकी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता।
उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है किसकी? फ्लोरीन की। जल्दी से लिख लीजिए। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? अरे साउंड एक बार चेक करो यार। हेलो, वॉइस प्रॉब्लम बता रहा है। अगर साउंड जिसका नहीं आ रहा है, चला पीछे जाके फिर से लाइव आ जाइए, आपका साउंड ठीक हो जाएगा। अगला बता, एंथोफोबिया। एंथोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का। अग्नि का डर? जल्दी बता। एंथोफोबिया, जल्दी बता। अग्नि का डर क्या होता है? पायरोफोबिया। पायरोफोबिया। इचला अगर कुत्तों का डर, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया। कुत्तों का डर हाइड्रोफोबिया नहीं है, रेबीज होता है तब हाइड्रोफोबिया होता है। कुत्तों का डर साइनोफोबिया, अग्नि का डर पायरोफोबिया। अधिकारी का डर, ये तो इंग्लिश वाले बताएंगे तुमको। अधिकारी का डर क्या होता है? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको प्रॉब्लम है आप पीछे जाके फिर से यहां आ जाइए। अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जल्दी बता। रेडियोधर्मी पदार्थ सब उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा और गामा। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है गामा की, उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा की। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव वगैरह अगर पूछेगा, अल्फा की सबसे ज्यादा, बीटा की उससे कम, गामा की सबसे कम। अल्फा बीटा एंड गामा, जल्दी से लिख लो। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी पूछेगा तो अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गामा सबसे कम। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा? भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की होती है, और अल्फा बीटा गामा तीनों जो है चला रेडियो सक्रिय किरण है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी चला? बैक्वेरल ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज बैक्वेरल किया था। आप कह देगा रेडियम और पोलिनियम की खोज कौन किया था? तो भैया मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम और पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज कौन किया था चला? बैक्वेरल ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज जो है वो बैक्वेरल ने किया था। अगला क्वेश्चन जल्दी बता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चला जी, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आप गौर से फरमा दीजिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन हम ई कहता है, एगो ए है एगो बी है। चित्र में ए तथा बी एक ब्लॉक पर बल लगाते दिख गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है, दाहिनी ये दायां है, ये दायां है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इधर की ओर गति कर रहा है, तो इधर की ओर गति करेगा चला, इधर की ओर गति कर रहा है। ब्लॉक जो है आपका वो इधर की ओर गति कर रहा है, बी की ओर। तो इधर गति कर रहा है, इसका मतलब चला बल जो है, बल जो है वो ए ज्यादा है और बी कम है। जल्दी बताओ। बल ए ज्यादा है और बी क्या है? कम है। चित्र में लड़के ए तथा बी ब्लॉक पर लगाते हुए दिखलाए गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है, इधर की ओर गति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ए द्वारा लगाया गया बल का परिमाण बी की अपेक्षा अधिक है, यही सही है क्या? आंसर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है चला, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। हमारे यहाँ का टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा चला, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, कम नंबर भी आए तो। हाँ चला जी, फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए कितना पागलपन है बच्चों में, कहते हैं हम फिर से देखेंगे। अरे दोस्त, तेरा जुनून देख के ना, हम अगर मोदी जी रहते हैं, नीतीश कुमार जी रहते तो तेरा हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे देते चला। पगला है तू। देखो 11 बज रहा है, 10:15, कह रहा है कि एक बार फिर से देख सकते हैं क्या? आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको देखकर हमको भी जुनून आ जाता है, हम लोग को भी। वाह, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? चला देखो, जकरा में मोह लगल होगा ना वो मेटल है। जकरा में मोह लगल होगा वो मेटल है। एक लाइन का बात समझ लो, जकरा में मोह लगल, जब सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मेटल है। जकरा में मोह लगल होगा मेटल है। एकर अपवाद है, जो कि जकरा में मोह नहीं लगल है अब फिर भी वो मेटल है, एकर अपवाद है। अपवाद में क्या क्या है चला? कॉपर है,
लोहा है, सोना है, सोना है, चांदी है, और कौन रे? प्लेटिनम में तो मोल लगले हैं। निकेल ले लो, ये सब चला। कोबाल्ट ले लो, ये सब चला मेटल है। जकरा में मोह लगल है वो मेटल है। एकर अलावे कॉपर, आयरन और सोना, चांदी, निकेल, कोबाल्ट, इस सब में मोह नहीं लगल है, फिर भी मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? कौन धातु नहीं है? कॉपर है कि सल्फर है कि एल्युमिनियम है कि आयरन है? सल्फर धातु नहीं है। देखो कॉपर यहां से देख लो, ये धातु है। फिर हो गया एल्युमिनियम में मोह लगल है इसलिए धातु है। और बच गया आयरन। आयरन सबको पता है लोहा एक धातु है। ये वो कौन धातु नहीं है चला? सल्फर धातु नहीं है। और सल्फर के साथ क्या है चला? महिलाएं बाल सीधा करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। महिलाएं बाल सीधा करने के लिए प्रयोग करती है। महिलाएं बाल सीधा करने के लिए प्रयोग करती है। महिलाएं बाल सीधा करने के लिए प्रयोग करती हैं। मलहम में भी इसका उपयोग होता है। मलहम में भी इसका उपयोग होता है। जकरा में मोह लगल है वो मेटल है। और कुछ ऐसा है चला जकरा में मोह नहीं लगल है वो मेटल है। बोले चला नौकरी सबको लेना है। और इसके बाद रीजनिंग होगा। नौकरी सबको लेना है, लेकिन भैया जो आहुति देनी है वो कोई नहीं देना चाहता है। इसे कैसे चलेगा रे भाई? ऐसे कैसे चलेगा रे भाई? एकदम नौकरी लेनी है तो आहुति देनी होगी। देख लो कितना बढ़िया से हम समझा दिए। मोह रहेगा तो मेटल होगा। कॉपर, आयरन, सोना, चांदी, निकेल, कोबाल्ट सब मोह है फिर भी मेटल है। अच्छा कॉपर का उपयोग सबको पता है। कभी कभी पूछ देता मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? इचला हम इतना तोरा पढ़ा देंगे ना कि एग्जाम हॉल में जाओगे तो 100 में 100 मार के आओगे। 100 में 100। लेकिन उसके लिए चला मेहनत तो आपको भी करना होगा। रेगुलरिटी चाहिए। चला आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, 30 दिन 10 दिन नहीं पढ़े, चला हम तोरा से कोई ज्ञान ले सकते हैं क्या? कोई ज्ञान दे ही सकते। तो हमसे मिलता है टाइम तो हमसे पढ़ो। अन्य टीचर से अगर अच्छा लगता है तो उससे भी पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, नौकरी हो जाएगी। चला जी कॉपर, बच्चे आते हैं कहते हैं सर कुछ सेलेक्टेड है क्या? सेलेक्टेड अगर तुमको कोई देता है तो चला वो बुड़बक बनाता है। सेलेक्टेड कुछ नहीं है, सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। चला हाँ चला जी सब बता देंगे। ऑनलाइन कहाँ मिलेगा टेस्ट, ऑफलाइन कहाँ मिलेगा? वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। हाँ 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 हाँ। प्रोटोजोआ द्वारा। मलेरिया का नाम सुने हो? मलेरिया चला प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ से फैलता है। मादा एनोफ्लीज वाहक है। मादा एनोफ्लीज वाहक है। प्रोटोजोआ से फैलता है और मादा एनोफ्लीज वाहक है। रेगुलर अगर आप पढ़ पाते हैं चला तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जॉब लगेगा। हम बोले ना, लेकिन ये कोई कर नहीं पाता है। चला यही एगो समस्या है। डेंगू कौन मच्छर से होता है? एडीज मच्छर इसका वाहक है। एडीज मच्छर इसका वाहक है। पोलियो तो वायरल है। खसरा, खसरा किससे होता है? चला वायरल डिजीज है। पोलियो तो वायरल डिजीज है, ये है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता? बता। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। चला खसरा रूबेला वायरस से क्या होता है? एड्स, HIV, इन्फ्लुएंजा, सब चला वायरस से होता है। इस पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? कौन है रे? देखो एक प्लास्टिक दो प्रकार का। प्लास्टिक दो प्रकार का। एक होता है चला ऊष्मीय प्लास्टिक, एक होता है तापदृढ़ प्लास्टिक। इसको कहते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक, और इसको कहते हैं हम लोग थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ऊष्मीय प्लास्टिक जो होता है चला ये बार बार मुलायम किया जा सकता है।
बार बार मुलायम। ये चिला बार बार मुलायम नहीं होता, जल जाता है, जल जाता है। चिला एक एग्जाम्पल अगर लोगे तो एक एग्जाम्पल पॉलीथीन है, और कौन है रे, पीवीसी है, नाइलॉन भी है, बोलो रे। एक एग्जाम्पल है चला बेकेलाइट, बेकेलाइट एक एग्जाम्पल है चला, बेकेलाइट और कौन, मेलामाइन, ये सब एक एग्जाम्पल है। जल्दी लिख। बेकेलाइट का उपयोग रेडियो टीवी को का कवर बनाने में किया जाता है। जल्दी लिख। जब से हम आर्ट्स एजुकेशन ज्वाइन किए हैं तब से हमें लगने लगा है कि इस बार जॉब ले लेंगे। देखो चलाइए, हम नहीं कह रहे हैं, चिलवा कह रहा है। मेरे सिस्टम में चला जो 3 महीना रह गया ना, वो कोनो एग्जाम कवाड़ देगा। 3 महीना जो मेरे सिस्टम में रह गया वो कोनो एग्जाम कवाड़ देगा, ये तुम जान लो। लेकिन उसको 3 महीना मेरे सिस्टम में। टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल एक चैनल है जहां पर चला सारी चीजें इंफॉर्मेशन सारी दी जाती हैं। हो गया? बता दो। चला अगला क्वेश्चन, अम्ल जल से क्या विलयन बनाने का। चला ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अम्ल को अगर जल में डालना है ना तो पहले पहले जल में अम्ल मिलाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं कीजिएगा तो बहुत भयानक आग लग जाएगा। जल में अम्ल मिलाते, जल डाल दीजिए उसमें अम्ल डालिए तो आग नहीं लगेगा, लेकिन अम्ल में अगर जल डालिएगा तो भयानक आग लग जाएगा। और जल में अम्ल मिलाना उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें गर्मी मिलता है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक और अभिक्रिया है, चूना जब जल से अभिक्रिया करता है। चूना जो है जब जल से अभिक्रिया करता है तो यह भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बता, एसिड पानी में डालेंगे कि पानी में एसिड डालेंगे? बी फॉर बॉल। देख लो चला, जल में अम्ल डालते हैं तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक लाइन हमेशा ध्यान रखना चला, H2SO4, H2SO4 चूना तीव्रतम अभिक्रिया करता है। पूछता है क्वेश्चन, तीव्रतम अभिक्रिया कौन करता है? तीव्रतम अभिक्रिया करता है, ये तीव्रतम अभिक्रिया करता है कौन? H2SO4 और चूना, ये तीव्रतम अभिक्रिया। आपका साइंस का वीडियो देखने के बाद किसी और टीचर का देखने का मन नहीं करता है। कुमार कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम आईडी चला, आप जाइएगा, अभी यूट्यूब पे भी क्लास चल रहा है तो वहां जाइएगा तो वहां पिन किया हुआ है, उस पर आप जुड़ जाइएगा तो सारा पीडीएफ वगैरह आपको वहीं से मिलेगा। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि 1,60,000 या 70,000 वाला जो है वही चैनल है, 30,000 40,000 वाला चैनल सब फेक है। अम्ल जल के विलयन बनाने का सही क्रम, जो रियल चैनल है उसी से जुड़िएगा, वहीं से मिलेगा। रियल चैनल का लिंक मिलेगा। हमारा जो क्लास चल रहा है अभी, वो जो भी यूट्यूब पे क्लास चलता है उसमें पिन किया हुआ रहता है ऊपर कमेंट बॉक्स में, उसमें घुस जाइएगा। अम्ल जल के विलयन बनाने का सही तरीका है चला, जल में अम्ल डालेंगे। आज एसिड में पानी अगर डाल दिया ना तो भयानक आग लग जाएगा। और H2SO4 और चूना तीव्रतम अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन, एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटका हुआ है। चला एनसीईआरटी का ये एगो पगला क्वेश्चन है, एक देख लो। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका है, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर पड़ता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा क्या होगा? तो चला, जब भी तेज हवा चलेगी तो कोई भी पर्दा बाहर की ओर जाएगा। गलियारे से तेज हवा चलेगी तो कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है चला, कोई एकदम बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है, बताइए कहां हो सकता है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण बल है और सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल चला सबसे कमजोर भी है, सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। उसके बाद है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जो है ये काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल कौन बल है चला? काल्पनिक बल है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल, आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। विद्युतीय एंड चुंबकीय, विद्युतीय और चुंबकीय बल, आकर्षण विकर्षण दोनों।
आकर्षण अविकर्षण दोनों। और सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे मजबूत। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल सबसे मजबूत, सबसे मजबूत बल। ये टेस्ट चला जी, आप कैसे ले सकते हैं? हाँ, कल एएलपी का टेस्ट होगा नहीं, ऐसा बात करते हैं। बताइए चला जी, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं। घर्षण बल को, चूंकि इसको मोबिल डालकर कम किया जा सकता है। अस्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, दोनों बल। चुंबकीय बल भी समान पोल में विकर्षण या आकर्षण दोनों होता है, और समान पोल में आकर्षण, समान पोल में विकर्षण। विद्युतीय बल भी समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण हो जाएगा। जल्दी से इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल एलपी का टेस्ट हो भी ना करेगा। चला, मैथ के गुरुजी कब आएंगे? मैथ के गुरुजी आके चले गए, मैथ के गुरुजी आकर चले गए। अगला क्वेश्चन बता, सड़क पर चल रहे कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ये तो चला डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको पता है। सड़क पर अगर कार चल रहा है या कहीं भी, सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, उससे कम काइनेटिक और सबसे कम लोटेनिक घर्षण होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहला जो इंटर स्तरीय पीटी हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। सबसे कम होता है, ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उससे कम काइनेटिक या स्लाइडिंग या सर्पी घर्षण, और उससे कम लोटेनिक घर्षण। सबको पता है, हम उस दिन भी करवाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करते हैं? चला, बाहर में मरे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे कोई जीव मिल जाता है उस पर ये जनन करने लगते हैं, वो है विषाणु। बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म में भी ये मरता नहीं है। बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म में मरते नहीं हैं। बहुत अधिक ठंडा और बहुत अधिक गर्म में मरते नहीं हैं। अमीबा एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? अमीबा एक कोशिकीय है। अमीबा एक कोशिकीय। जीवाणु में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता। फुफुंद हो गया, चला कवक, दाद, खाद, खुजली। सर आपके चैनल से जुड़ के बहुत संतुष्ट हूं। वाह क्या बात है। चला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टेरॉइड, चला पूछा था बीएसएससी का पहला एग्जाम जो हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन था, पित्ताशय। एस्टेरॉइड जो है ये पित्ताशय से। पित्ताशय की अगर हम बात करें, ये पित्त को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। अब पित्त निकलता है चला यकृत से। अग्नाशय, इंसुलिन का स्रवण, इंसुलिन का श्रवण अग्नाशय से। मुख गुहा होगा नहीं, मुख से पहला प्राथमिक पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। प्राथमिक पाचन यहीं से होता है। जल्दी मार। बीएसएससी के सब्सक्रिप्शन में क्या पढ़ाई होगा सर बताइए? पूरा फुल कोर्स चला पढ़ाया जाएगा।